तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी परमानेंट नियुक्तियों का दौर चल रहा है। पहले ज़माने में इतनी तेज़ी से नियुक्तियाँ ऐसे क्यों नहीं होती थी? होने के बाद भी आप लगाइए ना, यही पोजीशन तो थी 2015 और 16 में चला अपॉइंटमेंट प्रोसेस। तो 2015-16 में करीब करीब 1 वर्ष अपॉइंटमेंट प्रोसेस चला। नियुक्तियाँ तो हुई 600-700 गिन करके, कुछ चुनिंदा कॉलेजों में, चुनिंदा डिपार्टमेंट में। इसका मतलब वहाँ की नीयत में और यहाँ की नीयत में फ़र्क है, और तैयारी में भी फ़र्क है। कैसे तैयारी क्या करना है इसके लिए? उस टाइम पे रोस्टर के इशू के ऊपर कोर्टों में लोग गए, और कोर्ट में वो अपने अपने सही बातों को लेके गए होंगे या गलत बातों, इसको लिए मैं विवेचना नहीं करता, परंतु कोर्टों में केस तो गए, और उसके कारण से हमको अंत तक उसमें ये बात को रहा कि जिनके अपॉइंटमेंट लेटर मिले उसमें सब्जेक्ट टू दी आउटकम ऑफ द कोर्ट डिसीजन करके चिट्ठियाँ मिलती रही। अब क्या है कि हमने इसमें पहले तैयारी ये की कि भाई हमारा 200 पॉइंट का रोस्टर इम्प्लीमेंट होना है, जो बेस रोस्टर 2013 का है उसी के हिसाब से रोस्टर करेक्ट बना के, ताकि उसको कोई चैलेंज ना कर सके और सबकी बात को उसमें सम्मिलित कर लें, और सम्मिलित करके उसको नियर टू दी परफेक्ट, अगर परफेक्ट नहीं है तो नियर लेके आएँ। जहाँ पर कहीं शॉर्टफॉल है या कुछ और है तो उसके लिए भी प्रावधान रखा रहे। तो कहने का मतलब ये है कि मिनिमम लिटिगेशन, फिर भी कोई व्यक्ति अगर चाहे तो कोर्ट में जा ही सकता है। 1-2 कॉलेजों में ऐसा लोगों ने किया भी, परंतु मिनिमम हुआ। उसकी क्षति उस कारण से मिनिमम हुई, और स्पीड हमारी तेज बनाने के अंदर ये सहायक इसलिए सिद्ध हुआ कि डूटा ने भी हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ मिल करके उनको ये बताया कि हमको इस बेसिस के ऊपर आप प्रोसेस शुरू करें, लेकिन अड़चन नहीं चाहिए, इसकी तैयारी हर लेवल पे, हमारे स्तर पे भी और आपके स्तर पे होना चाहिए। दूसरा, हमने उनके सामने ये बताया कि कब आपके एडवर्टाइजमेंट आने के बाद में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई ऐसे प्रिंसिपल और ऐसे हो सकते हैं जो चेयरपर्सन, जो इसको डिरेल करने की या कोई और ताकतें ऐसी हो सकती है जो जिनका पुराना रिकॉर्ड ऐसा है कि जब भी अपॉइंटमेंट की बात आती है तो वो डिरेल करते हैं, तो वो इसको डिरेल ना कर सके। तो हमने उनको बताया इसमें वर्कलोड का मुद्दा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सेमेस्टर में थोड़ा बहुत वर्कलोड किसी बार संख्या के कारण या किसी और कारणों से ऊपर नीचे होता है, तो फिर उनको बहाना मिल जाता है कि जी अब तो हमारा वर्कलोड बदल गया, तो हमारा ये जो विज्ञापन है ये वैलिड नहीं रहा, या इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमने एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से दबाव डाल के विश्वविद्यालय प्रशासन से पहले ये निर्णय करवाया और कम्युनिकेट करवाया हर कॉलेज के प्रिंसिपल को कि आपने 176 क्रेडिट के बेस पे वर्कलोड कैलकुलेट करके सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन अपने रोस्टर में ठीक से करके, रोस्टर ठीक बना करके विज्ञापन कर लिया, तो 4 वर्ष तक आपने इसको छेड़ना नहीं है। जब तक ये सारी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, आपकी यही पोजीशन रहेगी और आपको ये सारे अपॉइंटमेंट पूरे करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि समय वो भी 1 साल था, और उनको शायद ऐसी ही उम्मीद थी कि हम भी शायद 500-600 पे लटक जाएंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये NDTA ब्लड टूटा है, इसको हमारे शिक्षकों का प्यार और समर्थन दोनों हासिल है, और इसके कारण से ऐसी तैयारी हुई कि 2800 नियुक्तियां उतने ही कालखंड में, मतलब उतनी ही देर में, जितनी देर में उन्होंने 500-700 के अंदर संख्या पहुंचाई, इतनी देर के अंदर तो हम लोग 2800 पे पहुंचे, और आने वाले 6 महीनों में ही बाकी हम कम से कम 2500 नियुक्तियां करने का हमारा ऐसा प्लान है। और उसमें रेगुलराइजेशन हमारे सारे साथियों का हो जाए, जो हमारे डिस्प्लेस साथी हैं उसमें से भी 400 से ऊपर की संख्या, बहुत बड़ी संख्या होती है जो डिस्प्लेस होने के कुछ महीने के अंदर अंदर प्लेस हो। हमारे कुछ साथी अभी उसमें पिछड़े हुए, उनके लिए ऐसा स्कोप इसलिए मैं मानता हूँ पूरी तरह, और ख़ास तौर पे आर्ट्स और कॉमर्स के अंदर तो मेरे पास भी पूरा हिसाब किताब है कॉलेज वाइज। आप चाहें तो मैं आपको कंप्यूटर पे दिखा सकता हूँ, या मैं चाहेंगे तो आपको फेसबुक पे डाल दूँगा। केवल एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं 1-2 कॉलेज का नाम ले लेता हूँ। अभी 64 वैकेंसी श्यामलाल इवनिंग कॉलेज में, उसका अपॉइंटमेंट प्रोसेस और 1-1.5 हफ्ते में 10 दिन में शुरू हो जाएगा। वहाँ 64 वैकेंसी एडवर्टाइज हैं। कोई बता सकता है अगर श्यामलाल के अलावा, इवनिंग के अलावा वाला व्यक्ति, वहाँ कितने आज की तारीख में और शिक्षक साथी काम करते हैं? कोई आप में से बता सकता है? श्यामलाल इवनिंग का नहीं होना चाहिए। कोई अंदाजा कितने लोग काम कर रहे हैं? 20। इसका मतलब 42 लोग तो बाहर से लग रहे हैं। अच्छा, 42 पीपल हैव टू बी अपॉइंटेड, और वहाँ हम शुरू करवाएं। हमने जो सत्यवती, मोतीलाल इवनिंग, थोड़ा सा इसकी भी जानकारी रखी है ना, क्योंकि टूटा
जो है वो ऐसे काम नहीं, एनटीटी ब्लेड टूटा है, ये ऐसे काम नहीं कर रही है कि अंधेरे में तीर चला रही है। हम पूरी एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारे साथियों को कहाँ न्याय मिल जाएगा और बाकी जिनके साथ में अभी टेम्परेरी तौर पे अन्याय हुआ भी है उनको कैसे न्याय मिल जाएगा, उनके बारे में पूरी चिंता करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो उनके लिए भी जहाँ स्कोप ज़्यादा है उन्होंने महाविद्यालयों से आग्रह